सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, हम वो चीज़ें क्या कर रहे हैं इसमें कर रहे हैं। तो पिछले में हमने क्या देखा था कि पिछले जो चीज़ें थी उसमें क्या देखा था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एक्सप्रेशन देखे थे। तो वो क्या कर रहे थे, वो जो एक्सप्रेशन है वो हमारे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो रहे थे। उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे, लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर दे रहे थे। ठीक है, तो जो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा, जो पॉइंट्स देखे थे, 9 पॉइंट्स देखे थे, उसके बेस्ड पे क्या है, ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हमारे पास है। कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हमारे पास है कि एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 1 डी वाई प्लस 2 एक्स डी का वाई का क्यूबिक इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू 0 इज कितना। हमें बताना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 1 डी वाई प्लस 2x इंटू में वाई का क्यूबिक डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब चीज़ें क्या है, हमने कल क्या देखा था, जो हमारे पास जो पॉइंट्स थे कल वीडियो हमने देखे, उसके फॉर्मेट में क्या करेंगे कि चीज़ों के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको चेंज करेंगे, मैनिपुलेट करके क्या कर सकते हैं हम, उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर देना था। ठीक है, तो ये उसका क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें क्या करना है कि चीज़ें क्या करना है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास करना है। तो हमारे पास चीज़ें क्या है, इसको थोड़ा सा मैं क्या कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर लूँगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर डी वाई, और ये क्या हो जाएगा, डी वाई प्लस कितना हो जाएगा, 2x वाई का क्यूबिक डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अब हमारे पास देखिए क्या होगा, इक्वेशन हमारे पास कैसी बनेगी, एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर डी वाई माइनस डी वाई प्लस 2x वाई का क्यूबिक इंटू में क्या आ जाएगा, डी एक्स। ये जो हमारे पास नेगेटिव है इसको क्या कर दूंगा, मैं इधर लेकर आ जाऊँगा। यानी कि देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर डी वाई, और इसको एज इट इज़ यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2x वाई क्यूबिक डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि डी वाई। अब चीज़ें देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है कि इक्वेशन में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि हमें कुछ तो ये क्या है, ये प्रोडक्ट की तरह अप्लाई होगा। प्रोडक्ट वाला जो हमारे पास पॉइंट था वो यहाँ पे कुछ अप्लाई होना चाहिए। सपोज दैट हमारे पास जो यहाँ पे एक्स का, सपोज दैट ये क्या मान सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास ये क्या है, एक्स का स्क्वायर है। यानी कि इसमें क्या करें, चीज़ों के प्रोडक्ट रूल लगा वो क्या क्या हो सकता है कि वो, जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल में क्या एक्स इंटू में वाई था, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। सपोज दैट यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर को हमने क्या करा, पहला डिफरेंशिएट करा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो गया, 2x हो गया। ठीक है, ये चीज़ क्या है, थोड़ी सी हमें देखनी पड़ती है क्वेश्चन के अंदर, जो हमारा इक्वेशन है तो उसके अंदर हमें अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करा है, उसके बाद हमारा उसका क्या होगा, 2x आ गया। लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्या है, ये क्लियर नहीं हो रही कि सपोज दैट यहाँ पे वाई क्यूबिक है, वाई क्यूबिक है, यानी कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया कि वाई एक्स का स्क्वायर इंटू में वाई। तो ये इसका तो हमें ये चीज़ें इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो हमें मिल गया, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का जो 2x हो जाएगा। लेकिन y का भी तो हमें इस चीज़ में क्या मिलना चाहिए, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि y को हमने क्या करिए यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, तो y का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, y क्यूबिक का इंटू में हो जाएगा हमारे पास 3y स्क्वायर हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे वो चीज़ कांस्टेंट भी नहीं दिख रही है, कांस्टेंट दिख नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर है लेकिन वो चीज़ कांस्टेंट नहीं दिख रही। अगर हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं वाई स्क्वायर को, तो भी हमारे पास क्या होगा कि कांस्टेंट में 2 आना चाहिए, जो 2 यहाँ पे चीज़ें है नहीं। यानी कि चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, रिलेट करनी पड़ेगी। सपोज दैट यहाँ पे मैंने मान लिया था कि एक्स और वाई है, कुछ प्रोडक्ट प्लस में आ रहा था, यानी कि सम था, वो किसके इक्वल था, डी वाई के हमारा इक्वल था। तो हम क्या बोल सकते हैं, पहले को हमने क्या करें, डिफरेंशिएट, पहले को हमने क्या करें, एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, यानी कि दूसरा क्या हमारा वाई स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास कुछ क्या आना चाहिए। अब सपोज मैंने क्या कर लिया, ये चीज़ जो क्या मान लिया यहाँ पे
कि पहले को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, पहले को एज इट इज दूसरे को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब क्या कर लिया हमने, दूसरे को एज इट इज छोड़ दिया और पहले को डिफरेंशिएट कर लिया। तो ये क्या, वो चीज़ कॉम्बिनेशन जो हमारे पास फॉर्म नहीं हो रही थी, यानी कि हमारे पास जो वाई क्यूबिक है ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। वो जब हमारे पास ऐसा कुछ आएगा, जब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ बना दें। यानी कि ये कैसे पता चला हमें, एक्स स्क्वायर इंटू में वाई कैसे आया, क्योंकि देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 2x है, लेकिन जो y का है, y का जो वो डिफरेंशिएशन आना चाहिए यहाँ पे, जो कांस्टेंट वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यानी कि जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये क्या है, y क्यूबिक क्या है, में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जो हमारे इसका डिफरेंशिएशन इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वाई स्क्वायर तो है ठीक है, लेकिन इसमें जो कांस्टेंट 3 आना चाहिए वो इसमें एग्जिस्ट नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मैं कह सकता हूँ एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर डी वाई। हमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये जो चीज़ है ये क्या है, वाई क्यूबिक और वाई का स्क्वायर, ये चीज़ हमें क्या कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं नीचे से क्या कर लूँगा, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, 2x क्यूबिक डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई, ठीक है। अब देखिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, वाई क्यूबिक जो हमारा वाई स्क्वायर है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं क्या नीचे कर सकता हूँ कि वाई का स्क्वायर नीचे लेकर आ जाऊँगा, यहाँ पर भी वाई का स्क्वायर का नीचे लेकर आ जाऊँगा, और इधर क्या लेकर आ जाऊँगा, वाई का स्क्वायर का। यहाँ से चीज़ें क्या होगी कि वाई क्यूबिक वाई का एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास y डी एक्स, और ये कहाँ, ये हमारे पास आ जाएगा डी वाई इंटू अपन में क्या आ जाएगा y का स्क्वायर। अब चीज़ें देखिए कैसे बन गई हमारे पास, हम क्या कर रहे थे, मान लिया था कि x का स्क्वायर इंटू में d इंटू में क्या था y, हमारे पास ऐसा कुछ फॉर्मेट फॉर्म्ड हो रहा था। यानी कि देखिए इसका हमने क्या कर लिया कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दिया, उसके बाद हमने क्या मान लिया कि वाई का डिफरेंशिएट क्या हो गया, वाई का डिफरेंशिएट हो गया यहाँ पे डी वाई। ये डी वाई क्यों हो गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये किसी भी अदर, अब तक हम क्या कर रहे थे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, हम ऑलवेज किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इस जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा टॉपिक है उसमें क्या करते हैं, हम किसी और अदर वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। हमने क्या कर लिया, एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ दिया, वाई का डिफरेंशिएट क्या हो गया, डी वाई हो गया। उसके बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ से चीज़ें क्या हो गई, ये फॉर्म्ड हो गई। उसके बाद हमने क्या कर लिया कि वाई क्यूबिक यहाँ पे नीचे आ गया, यानी कि इसका डिफरेंशिएट क्या हो गया। उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया वाई, और एक्स क्या हो गया, हमारे पास हो गया डी एक्स, और हमारे पास ये क्या बच गया कि यहाँ से हमने जब मल्टीप्लाई करा था, सॉरी डिवाइड करा था वाई क्यूबिक से, सॉरी वाई स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये चीज़ें। अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई है, यानी कि हमें पता चलेगा कि इसका फॉर्मेट है, हमारे पास ये चीज़ किसकी फॉर्मेट है हमारा, यानी कि मैं इसको कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ, इसको कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डी एक्स का स्क्वायर इंटू में वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन में वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या कर लिया, यहाँ से जो चीज़ें हमने कल पॉइंट्स करे थे, जो 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 पॉइंट वो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, और उसमें क्या करें, कुछ चेंजेस ला रहे, चेंजेस लाने के बाद हमारे पास की जो डी के टर्म में जो आ रही है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर इंटू में वाई इक्वल टू डी वाई अपर में वाई का स्क्वायर, ये चीज़ें फॉर्मेट होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इंटीग्रेट कर सकता हूँ, इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे, इंटीग्रेट बोथ साइड, चीज़ें क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करना हमें, यानी कि डी एक्स का स्क्वायर इंटू में वाई, इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसका क्या हो जाएगा वाई अपन में वाई का स्क्वायर, इसका भी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास कैसी इक्वेशन आ जाएगी, इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे एक्स का स्क्वायर इंटू में क्या आ जाएगा वाई, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1 अपन वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। हमें क्या इस चीज़ में देखना था कि जो हमारे पास ये इक्वेशन थी
कि इस इक्वेशन में पहले तो क्या करना, हम चीज़ों क्या करना कि ये अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, चीज़ों को क्या करें सेपरेट कर दिया थोड़ा सा, जो हमें एक्सप्रेशन जो पॉइंट्स हमने कल कर रहे थे उसका थोड़ा सा यहाँ पे हम वो पॉइंट्स लाने की कोशिश करिए, फिर थोड़ा सा हमने यहाँ पे चेंजेस लाए, उसके बाद हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई है हमारे पास कि यहाँ पे आ गया था कि यहाँ से जो हमने प्रॉब्लम क्रिएट क्या कर रहा था, हमारे वाई स्क्वायर प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा था, हमने क्या करा इसको रिमूव करने के लिए क्या कर लिया हमने कि यहाँ से ये चीज़ों को हमने यहाँ से रिमूव कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा कि ये किसका फॉर्मेट आ रहा था, इसको मैं क्या कर सकता था कंबाइन करके मैं कुछ एज इट इज़ इसको फॉर्म कर सकता था सिंपल। उसके बाद में हमारा क्या स्टेप होता है कि इंटीग्रेट करना पड़ता है बोथ साइड। इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास जो आ जाता है कि एक्स का स्क्वायर इंटू में वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर इंटू में वाई, और यहाँ पे आ जाएगा वाई का डी वाई अपन में क्या हो जाएगा, वाई के स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस वाई प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें क्या चीज़ें जो हमने कल लेक्चर करा था उसमें क्या था, जो चीज़ हमने पॉइंट्स जो हमने देखे थे उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं क्वेश्चन के चेंजेस करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि इफ़ अ कर्व, कोई भी एक कर्व है y इक्वल टू एक कोई फंक्शन है पासिस, ये पासिस हो रहा है पासिस थ्रू द पॉइंट, हमें क्या कर रहा है किसी पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट कौन कौन से हमारे पॉइंट है हमारे पास 1 - 1 एंड सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन, किसको सेटिस्फाई कर रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर रहा है ये सेटिस्फाइज कर रहा है, ठीक है। हमारी इक्वेशन क्या है y+1x इंटू में y dx, ये किसकी इक्वल है हमारा x dy, ठीक है। उसके बाद हमें पूछ रहा है कि जब हमारे पास फंक्शन के अंदर क्या करेंगे माइनस हाफ डालेंगे तो हमारी वैल्यू कितना आएगा। कह रहे इस क्वेश्चन में क्या है कि बत पूछ रहा है कि इफ़ अ कर्व, कोई कर्व है वाई इक्वल टू क्या फंक्शन एक्स की टर्म में एक फंक्शन है कि पासिस थ्रू द पॉइंट, पॉइंट क्या हमारा 1, -1 एंड सेटिस्फाई द क्या कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन को डिससेटिस्फाइज कर रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास वाई ब्रैकेट के अंदर 1+dx इंटू में क्या डी एक्स इक्वल टू कितना हमारा x इंटू में डी वाई, देन द फंक्शन के अंदर क्या करेंगे हम क्या करेंगे यहाँ पे x पुट करा था तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आई थी जो पॉइंट क्या कर रही थी पासिस थ्रू द पॉइंट ई से, और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। अब क्या करें इस फंक्शन के अंदर क्या कर लेंगे माइनस हाफ डाल देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा। अब पूछ रहा हमारा वैल्यू कितना आएगा। अब हमारे पास क्या है इक्वेशन को हमारे पहले क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को मैं यहाँ पे एक बार लिख सकता हूँ हमारी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है डिफरेंशियल वाई ब्रैकेट के अंदर क्या है 1+x इंटू में वाई डी एक्स इक्वल टू कितना एक्स इंटू में डी वाई। अब ये चीज़ों को क्या करना पड़ेगा हमें कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि इस चीज़ को क्या करें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर चीज़ें, यानी कि यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ से इसको, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा वाई इंटू में डी एक्स, और जब यहाँ पे ये जाएगा तो हमारे पास एक्स वाई का स्क्वायर इंटू में डी एक्स, यानी कि हमारे पास क्या हो गया कि ये जो हमने क्या करें मल्टीप्लाई करते जो चीज़ें सी थी हमारे पास डी वाई आ गया, वाई के साथ में क्या डी एक्स प्लस वाई वाई का क्यूबिक इंटू में एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया एक्स इंटू में डी वाई, ठीक है।
अब इसको क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा इसमें क्या करें, चेंज करेंगे। चेंज क्या हमारे पास कि डी वाई इंटू में क्या है डी एक्स, इसको क्या करूँगा मैं इस साइड लेकर आ जाऊँगा, यानी कि एक्स डी वाई, और इसको क्या कर सकता हूँ मैं इधर लेकर आ जाऊँगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स। अब चीज़ देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हमारे पास क्या है, ये क्या आ रहा है बीच में, क्या आ रहा है सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है, यानी कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू कितना हो गया माइनस एक्स वाई का क्यूबिक, और ये क्या हो गया डी एक्स हो गया। अब चीज़ें क्या हो रही हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें क्या हो रही हैं कि देखिए यहाँ पे हमारा y है और x है, y है और क्या हमारे पास है x है, यानी कि ये चीज़ें कैसे फॉर्म हो रही है कि हमें क्या है कि हम क्या करें, हमारे पास ये कैसा वेरिएबल्स होगा, हमारे पास वेरिएबल पहले तो हमने देख लिया नेगेटिव साइन में, अब ये कैसा वेरिएबल है हमें बताना है कि ये कैसे x अपॉन में y है या हमारे पास y अपॉन में x है चीज़ें, ठीक है। हमें बताना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमने देख लिया कि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है यानी कि हमारे पास कुछ डिवीजन में क्या करना पड़ेगा, चीज़ें लाना पड़ेगा, ठीक है। डिवीजन में लाना पड़ेगा चीज़ें। अब देखिए हमारे पास क्या है कि हम क्या करते पहले क्या करते हैं कि पहले करते हैं वाई को जो हमारे पास डेनोमीटर में उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स हो जाएगा, उसके बाद नेगेटिव साइन आ जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि जो डेनोमीटर में होता है, न्यूमरेटर में तो उसको एज इट इज, और वाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा हमारे पास डी वाई हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, जो नीचे होता है उसका वाई का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड कर दें, क्योंकि देखिए अगर मैं ये वाली चीज़ लेता तो इसको क्या करते हैं पहले इसको, इसका पहले हम क्या करते हैं इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन ये चीज़ इसको सेटिस्फाई नहीं करी, यानी कि हमारे पास क्या रेशियो क्या हमारे एक्स अपॉन में वाई का रेशियो, क्यों, क्योंकि ये चीज़ क्या है इसमें अप्लाई हो रही है। हमने क्या लिया जो नीचे होता है, यानी कि ये न्यूमरेटर में और ये जो डेनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर की चीज़ें क्या करते हैं डिनोमिनेटर की चीज़ को एज इट इज, उसके बाद न्यूमरेटर हमारा क्या है एन, एन को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, एन यानी कि एक्स, एस को डिफरेंशिएट कर दिया, एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ से हम एक्स को एज इट इज छोड़ देते हैं, वाई को डिफरेंशिएट करते हैं, वाई को डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई। उसके बाद क्या करते हैं लास्ट में क्या आ जाता है ये चीज़ जो हमारे पास डेनोमीटर में उसका स्क्वायर है, डेनोमीटर में स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई कुछ ऐसे चीज़ आ गई। अब यहाँ से क्या चीज़ होगी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से लिख दूंगा वाई डी एक्स माइनस एक्स, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स के साथ डी वाई अपॉन में क्या आ जाएगा वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे चीज़ें क्या आ जाएगी माइनस एक्स, और ये कैंसिल हो जाएगा डी एक्स आ जाएगा। यानी कि इसको मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ, जो हमने कल पॉइंट्स देखे थे इसको मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ किसी टर्म में लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन में वाई मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ एज इट इज यहीं पे लिख सकता हूँ। इसके बाद क्या चीज़ होगी कि जब हमारा डी के टर्म में चीज़ें आ गई, अब हम क्या कर सकते हैं इसको डिफरेंशियल टर्म में आ गई, अब इसको क्या कर सकते हैं मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, यानी कि इंटीग्रेट बोथ साइड। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन में वाई हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि हमारे पास क्या हो गई एक इक्वेशन मिल गई, यानी कि x अपॉन में क्या है y इक्वल टू कितना माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। अब चीज़ें क्या इसमें क्या कह रहा था, ये जो हमारे पास इक्वेशन था इसको सेटिस्फाई कर रहा था, ये जो पॉइंट है पासिस पॉइंट, पॉइंट कहाँ से पासिस कर रही थी, पॉइंट हमारे पास कर रही थी इस इक्वेशन में 1 - 1। अब क्या करना हमें बताना कि अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे क्या कर लूँगा 1 और -1, यहाँ पे इसमें पुट कर दूंगा। यहाँ से क्या चीज़ें आ जाएंगी कि मैं क्या करूँगा 1x क्या है हमारा 1 है, और y हमारा -1 है, चीज़ें यहाँ पे पुट कर दूंगा, हमारे पास कैसी इक्वेशन आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी
कि -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से क्या चीज़ आ जाएगी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं क्या करूँ इसको इधर लेकर, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी -हाफ। हमें क्या बताता है, जो फंक्शन है उसको क्या कौन से पास कर रही, पासिस थ्रू द पॉइंट -1 कोमा से पास कर रही थी और सेटिस्फाई कर रहा था द डिफरेंशियल इक्वेशन में। हमने क्या कर लिया, ये चीज़ है यहाँ से क्या कर लिया, जो पॉइंट पासिस करी उसके थ्रू क्या कर लिया, यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया। अब हमें पूछ रहा है जब फंक्शन के अंदर -हाफ डालेंगे तो कितना होगा। अब क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर -हाफ डालेंगे, पुट करेंगे नाउ, उसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो हमारा इक्वेशन था, और यहाँ पे क्या है लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना हो गया हमारे पास, हाफ। अब चीज़ें क्या है कि इसमें क्या पुट करना है, हमें -हाफ पुट करना है। -हाफ क्या है हमारे फंक्शन के अंदर हमारे पास आ जाएगा, इसके अंदर मैं पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2y, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से जब मैं क्या करूँगा x की वैल्यू कितना डाल दूंगा, जब यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास -1/8, और ये हाफ हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूंगा। अब यहाँ से क्या होगा कि जो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 में माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -5 में क्या आ जाएगा 8, चीज़ें ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4/5, ये क्या हो जाएगा यहाँ से हमें क्या पूछा, जब हमारी x की वैल्यू, जब फंक्शन के अंदर x की वैल्यू जब हमारा हाफ पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी। हमारे पास ये इक्वेशन आई थी लास्ट में, इस इक्वेशन में हमने क्या कर लिया, हाफ -हाफ इसमें पुट कर दे, यहाँ से क्या हो गया हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 4/5 आ गई। यहाँ से हमने क्या कर लिया, जब हम जो पॉइंट पास कर रही थी हाफ, वन और -1 क्या कर रही थी, पॉइंट पास कर रही थी, हमने उसको पुट कर लिया सिंपल, ठीक है। अब जो हमारे पास क्या बच रहा है कि हमारे पास जो चीज़ें बच रही है उसमें क्या आएगा, अब हमारे पास आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने क्या कर लिया, पिछले वीडियो हमने एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था और उस पर जो पॉइंट्स जो हमने याद कर रहा था उसके बेस पे क्या था, ये क्वेश्चन हमारे ऊपर वाला हो गया, ठीक है। जो पॉइंट्स 9 पॉइंट्स थे उसका क्या, जो हमारे पॉइंट्स 9 पॉइंट्स उसको क्या कर रहा था, उसके बेस पे क्या करें, उसके अकॉर्डिंग क्या करें, उस क्वेश्चन के अंदर हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट करने के बाद क्या कर रहे हैं कि जो डी के टर्म में चीज़ें को ला दे रहे उसके बाद क्या करें, इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास वो चीज़ आ रही थी। तो वो जो पॉइंट्स है हमें क्या करना है, माइंड में सेट कर लेना। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि लीनियर कैसा होता है हमारे पास, कि ये लीनियर कैसे होगा, dy/dx प्लस क्या हो जाए py इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा, जिसमें क्या होगा p एंड q, जो p एंड थीटा, p और थीटा वन फंक्शन ऑफ किसके हैं, वन फंक्शन ऑफ एक्स के हैं। किसकी ये फंक्शन है, एक्स के फंक्शन है, ठीक है। अब जब हमें क्या बोलेगा, इसमें फाइंड करने पड़ेगा, हमें फाइंड करने के लिए बोलेगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ। इसमें क्या फाइंड करने के लिए बोले, इंटीग्रेटिंग जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होती है, हमारे पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डी अपन में क्या है डी एक्स प्लस पी इंटू में वाई इक्वल टू थीटा, जहाँ पे थीटा और पी क्या है हमारे पास वन फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। वन फंक्शन ऑफ किसके हैं, एक्स के। जब हमारे पास बोलता है कि फाइंड द डिफरेंशियल फैक्टर, डिफरेंशियल फैक्टर को हम कैसे
यानी कि जब भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सप्रेशन क्या था कि डी वाई अपन में डी एक्स प्लस पी क्यू इन सॉरी पी इंटू में वाई इक्वल टू थीटा, जहाँ पे पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू क्या है, वन फंक्शन ऑफ एक्स है। जब भी हमें बोलता है फाइंड करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो इसको क्या कर सकता हूँ आई ऐप से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और आई ऐप का जब भी हमें बोलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, तो मैं क्या कर सकता हूँ ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू में डी एक्स, यानी कि हमें किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कर लेंगे कि जो जो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है कि y के साथ क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा, और उसके साथ क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल फैक्टर आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा, डी एक्स। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोलता है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या बोल रखा है कि पी एंड क्यू जो हमारे पी एंड थीटा है, जो पी एंड क्यू है, जो क्या है वन फंक्शन ऑफ एक्स है। अब इसमें क्या, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, आई एफ से लिख सकते हैं। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आई से लिख सकते हैं, तो उसके जब भी हमें क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो हम क्या कर सकते हैं, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। उसके बाद क्या, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हमारे पास, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास है वाई ब्रैकेट के अंदर क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने निकाल लिया था, मतलब निकालने के बाद हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, वाई के साथ क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल फैक्टर। उसके बाद में क्या आ जाएगा, क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या आ जाएगा, इसके साथ इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डिफरेंशियल फैक्टर, साथ में आ गया डी एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन को मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कैसे आ सकता है, क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स है, साथ में क्या है, 3y इक्वल टू कितना होगा, ई की पावर -2x। इसको सॉल्व करना है हमें, इसके डिफरेंशियल जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। अब इसमें चीज़ें क्या है कि जो हमारे पास कैसा एक्सप्रेशन आना चाहिए, ये जो हमारा क्वेश्चन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस इंटू में 3 इंटू में वाई इक्वल टू कितना, ई की पावर -2x। ये चीज़ें क्या है, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो है, इसमें क्या करता है, कुछ अप्लाई करते हैं। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कुछ क्या करे, सिमिलर जैसे इक्वेशन को ये दोनों सिमिलर एक जैसे हो जाएंगे, यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स हमारे पास मिल गया। अब हमारे पास पी क्या है, पी हमारे पास 3 है, और यहाँ पे y क्या है, y का एज इट इज़, और यहाँ पे ये q कितना, q कितना हमारे ई की पावर ये -2x। अब हम मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ कि p कितना हमारा 3 हो गया, एंड क्या हो जाएगा, q कितना हो गया, q हमारा ई की पावर -2x। यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ क्या करता है, इसमें अप्लाई हो रहा है, मतलब डी वाई अपन डी एक्स आ गया, प्लस में हमारे पास क्या हो गया, प्लस में p हमारे पास क्या है, 3 का काम कर रहा है, और यहाँ पे y को एज इट इज़। उसके बाद ये किसकी इक्वल है, थीटा सॉरी q की इक्वल है, q हमारे कितना, e की पावर -2x है। हम यहाँ से क्या कर लेंगे, p की वैल्यू फाइंड कर लिया, एंड यहाँ पे जो q की वैल्यू किसकी इक्वल है, e की पावर -2x। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या करें, e की पावर p का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है e की पावर, उसका इंटीग्रेशन p क्या हमारा, p हमारा 3 है, इसे करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा e की पावर 3x आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं सॉल्यूशन
सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। हमें देखिए जो क्वेश्चन जो हमारे पास इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या करते कुछ इसमें अप्लाई हो रहा था। हमने पी फाइंड कर लिया एंड क्या कर लिया हमने यहाँ पे क्यू फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें क्या बोलता है कि डिफरेंशियल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका निकलता है, ई की पावर में क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। हमारा पी क्या है 3, उसके बाद हमने इंटीग्रेट कर दिया, हमारी वैल्यू क्या आएगी ई की पावर 3x हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे क्या निकलते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें निकालना होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास थी वो क्या था हमारे पास कि y के साथ क्या आ रहा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा था। उसके बाद क्या आ रहा था हमारे पास q के साथ क्या आ रहा था इंटीग्रेशन q, और उसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर साथ में क्या आ रहा था dx। जो जो वैल्यू हमें पता है यहाँ पे पुट कर लेंगे साथ में। y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया हमारे पास e की पावर 3x हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, q क्या, q हमारा है e की पावर -2x है, और साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 3x है, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा dx आ जाएगा। इसको क्या कर लेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास, और ये चीज़ें इसको एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है e की पावर 3x। अब देखिए इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे, इसका इंटीग्रेशन मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से जो हमारे पास चीज़ें हैं कि e की पावर -2x ई की पावर, ये इन दोनों का बेस क्या सेम है। जब दोनों बेस सेम हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा e की पावर कितना आ जाएगी x आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी e इंटू में 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सी। यानी कि हमने क्या फाइंड कर लिया यहाँ से सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है, वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद यहाँ पे क्या चीज़ थी कि इन दोनों का जब बेस सेम होता है और ये प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे क्या चीज़ें ऐड हो जाएगी, यानी कि जब -2x + 3x जब ऐड हो गया हमारे पास ई की पावर x आ जाएगी। ई की पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है ई की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि जब भी हमारे पास जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो कुछ क्वेश्चन में इस तरह क्या करते हैं अप्लाई करते हैं कि उसमें जो p होता है और जो हमारे पास q होता है उसको क्या कर सकते हैं हम इजीली क्वेश्चन के अंदर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं सिंपल अप्लाई कर लेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करना है हमारे पास कि y अपॉन में dx है प्लस क्या है sec x इंटू में y इक्वल टू 10x है। अब देखिए ये जो हमारे पास इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि dy अपॉन में dx है, साथ में प्लस क्या होता है p इंटू में y इक्वल टू कितना होता है q। यहाँ पे चीज़ें क्या है कि dy अपन में dx हमें मिल गया, y हमें मिल गया। अब p हमारा क्या है, हमारा p हमें मिल गया sec x है, और एंड यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा q कितना हो जाएगा, q हमारा हो जाएगा tan थीटा। अब उसके बाद क्या करना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p के साथ dx, e और p क्या हमारा p है sec x साथ में आ जाए dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा e, इसका इंटीग्रेशन हो जाए e की पावर कितना हो जाएगा e की पावर log sec x प्लस 10x आ जाएगा। ये क्या हमने जो ये जो e की पावर जब e की पावर का इंटीग्रेशन हो जाए sec x से क्या हो जाएगा e की पावर log
sec x प्लस 10x, ये क्या होगा इंटीग्रेशन, यानी कि हमारा क्या मिल गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया e की पावर log sec x प्लस 10x। उसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पुट करते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है हमारे पास कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, साथ में आ जाएगा dx। ठीक है, जो जो वैल्यू हम इसको पुट कर देंगे, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ये है, यानी कि y के साथ क्या आ जाएगा, y के साथ आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या आ जाएगा, देखिए इसको हम क्या कर सकते हो, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि यहाँ से जो इंटीग्रेशन जब हमारा e की पावर log होता है तो मैं यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, sec x प्लस 10x मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन e की पावर log, जब e की पावर log को जो हमें रिमूव करना होता है और यहाँ पे जो मोड था उसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे ये सबको रिमूव करके हमारे पास क्या है sec x प्लस 10x। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे sec x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या होगा, टोटली हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x हो गया हमारे पास। उसके बाद इंटीग्रेशन करना है किसका, क्यू क्या हमारा 10 है, 10x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास, इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा हमारे पास, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास, इसको क्या करूँगा एक बार मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, 10x के साथ क्या आ जाएगा sec x, इसके साथ क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x, साथ में आ जाएगा dx। चीज़ें क्या करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या इजीली कर सके। उसके बाद क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे 10x sec x को एज इट इज़, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे जो 10 स्क्वायर एक्स है इसको क्या कर सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ पे जो चीज़ें है ईजिली क्या हो सकती है इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जब इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x और क्या आ जाएगा sec x प्लस sec स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास कि 10x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास होता है sec x प्लस, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास sec स्क्वायर का क्या हो जाएगा, हमारा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, और 1 का क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, यानी कि हमारे पास पूरे कितनी वैल्यू आ गई है। हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या था, हमारे पास लेफ्ट साइड में y के साथ क्या था sec x इंटू में 10x था, सॉरी प्लस 10x, और एक किसके इक्वल हो गया हमारा sec x प्लस कितना हो गया हमारे पास 10x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि जब भी हमारे पास क्या आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ क्या करें अप्लाई करना पड़ता है, चेंजेस क्या करेंगे, उसके बाद क्या करें पी एंड क्यू को फाइंड करें। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, वैल्यू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे होती है ये होती है, उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे, हमारे क्या हो जाएगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।